80 वर्षीय वयोवृद्ध अचक्षु महिला, जिसके मन के अंदर लक्ष्मी जी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भाव था। प्रातःकाल, सायंकाल दोनों समय वह लक्ष्मी की आराधना, साधना, उपासना है वह अवश्य ही करती रहती थी। एक बार ऐसा भी समय आता है जब लक्ष्मी जी अपने मन में विचार करना प्रारंभ कर देती हैं। यह बुढ़िया प्रातःकाल, सायंकाल दोनों समय भक्तिपूर्वक मेरी अर्चना करती है। बदले के अंदर कभी भी कुछ भी ये नहीं मांगती है। आज मेरे को, इस बुढ़िया को कुछ न कुछ वरदान है, वह अवश्य ही देने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर सावित्री को कहा, बुढ़िया, आज मैं प्रसन्न हूँ और तेरे को वरदान देना चाहती हूँ। जो तेरे को मांगना हो वह तुम आराम से मांग सकती हो। सावित्री ने निवेदन किया, लक्ष्मी माता, मैंने तो अपने जीवन में कभी वरदान मांगने की सोची भी नहीं है और न ही मेरे मन के अंदर कोई वरदान मांगने की कामना, इच्छा, भावना है। लक्ष्मी ने कहा, जो व्यक्ति वरदान मांगता है उसको कभी वरदान मिलता ही नहीं है और जो नहीं मांगता है उसको अपने आप ही वरदान मिल जाता है। मैंने तेरे को साक्षात दर्शन दिए हैं, बिना वरदान दिए बिना मैं नहीं रह सकती। कोई न कोई वरदान तो तेरे को आज मांगना ही होगा। सावित्री ने मन में चिंतन किया, अब क्या करना चाहिए, क्या वरदान मांगो, समझ में नहीं आ रहा है। उसने विनम्रता के साथ निवेदन किया, लक्ष्मी माता, आज नहीं कल मैं तुम्हारे से वरदान मांगूंगी और मेरे पर अनुकंपा करवाना। लक्ष्मी तत्काल वहाँ से पलायन कर जाती है। सावित्री के एक पुत्र था संतोष, पुत्र वधू थी संतोषी। संतोष के पास में जाती है और कह रही है, बेटा, लक्ष्मी जी मेरे को वरदान देना चाहती हैं, मैं क्या वरदान मांगूं। संतोष ने कहा, माँ, अपने पास के अंदर खाने के लिए भी दाने नहीं हैं, तुम एक काम करो, लक्ष्मी वरदान दे रही है तब बहुत सारा धन है, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, सोना, चांदी, ये मांग लो। सावित्री ने अपने पुत्र वधू संतोषी को पूछा, बेटी, वरदान मांगने के लिए लक्ष्मी बोल रही है, क्या मांगो। उसने कहा, माता जी, आप ऐसा वरदान मांगो जो आपकी पीढ़ी चलती रहे, इसलिए आप एक पुत्र है वह मांग लो तो अच्छा रहेगा। सावित्री के मन में विचार आता है, ये दोनों तो पुत्र और माया के अंदर फंसे हुए हैं, पर मेरे को क्या करना है। मेरे को और किसी की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए जो मेरे को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर सके। पड़ोस के अंदर ही एक उसकी सहेली रहती थी, मान कंवर। उसके पास जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मान कंवर ने शिक्षा प्रदान करते हुए कहा, धन भी तुम मांग लेगी, पुत्र भी तुम मांग लेगी, पर यदि तेरे पास में आंखें नहीं हैं तो धन और पुत्र है उसको तुम कैसे देख पाएगी। इसलिए मेरी सलाह है, तुम अपनी आंखें मांग लो तो सारी चीज़ें अपने आप ही तेरे को नज़र आने प्रारंभ हो जाएगी। सावित्री अपने घर पर आ जाती है, पर वह यह निर्णय नहीं कर पा रही है क्या वरदान मांगना चाहिए। पूरी रात इसी उधेड़ बुन में निकल जाती है। प्रातःकाल लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और कहती हैं, बोल सावित्री माँ, तुमने क्या वरदान मांगने का निश्चय किया है। सावित्री अंतरचक्षु का उद्घाटन करती है और कहती है, हे लक्ष्मी माता, तू मेरे को यदि वरदान देना चाहती है तो ये वरदान दे, मैं अपने पोते को सोने के थाल के अंदर आराम से जी भरकर देखती रहूं।
इतना कहकर सावित्री मौन हो जाती है। लक्ष्मी उसकी बुद्धि कौशलता के ऊपर नाज करना प्रारंभ कर देती है और कहती है, देखो इसने अपने अंतर चक्षु का उद्घाटन कर लिया है। परिणाम ये आया, इसने सबसे पहले अपना पुत्र है वह मांग लिया। दूसरा, सोने की थाली के अंदर भोजन करता हुआ देखूं। सोने की थाली कब आएगी? जब पुत्र बड़ा होगा, कमाई करेगा, तब सोने की थाली आएगी, उसमें भोजन करेगा। और ये बुढ़िया, इसने अपनी आँखें हैं ये भी मांग ली है, क्योंकि इसने कहा है मैं अपने पोते को आराम से भोजन करते हुए देख सकूं। साथ के अंदर इसने अपनी लंबी आयु है वह भी मांग ली है। एक साथ के अंदर 4 वरदान मांग लिए हैं। वास्तव में बुढ़िया ने अपने अंतर चक्षु का उद्घाटन कर लिया है। जिसका अंतर चक्षु उद्घाटित हो जाता है उसके जीवन के अंदर अपने आप ही चमत्कार है घटित होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।